किसी गांव में दो भाई रहते थे, मोहनलाल और मुदुनलाल। मुदुनलाल बड़ा था और बेहद लालची शख्स था, जबकि मोहनलाल सीधा सादा और मेहनती इंसान था। उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था और उनके जाने के बाद जमीन की तकसीम का मामला सामने आया। मुदुनलाल ने अपनी चालाकी से अच्छी और जरखेज जमीन अपने नाम कर ली, जबकि बंजर और खुश्क जमीन मोहन के हिस्से में आई। मगर मोहन इस पर भी राजी हो गया और किसी शिकायत के बगैर अपनी जमीन पर मेहनत करने लगा। मोहन का एक बेटा था जो आला तालीम के लिए शहर गया हुआ था। मोहन अपनी जमीन पर अनथक मेहनत करता, दिन रात काम करता और कुछ ही अरसे में उसकी बंजर जमीन जरखेज हो गई। वहां खूबसूरत फसलें उगने लगें, हरियाली छा गई और हर तरफ उसकी मेहनत की मिसालें दी जाने लगें। मुदुनलाल ये सब देखकर हसद में मुब्तला हो गया। वो सोचने लगा कि किस तरह ये जमीन अपने कब्जे में ले ले। एक दिन मुदुनलाल बैठा मंसूबा बना रहा था कि अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो सीधा मोहन की जमीन पर गया, जहां मोहन काम में मसरूफ था। मुदुनलाल ने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, अरे भाई जरा रुक तो सही। तुम दिन रात इस जमीन पर मेहनत करते रहते हो, मगर जरा सोचो यह जमीन कितनी छोटी है। तुम चाहो जितनी मेहनत कर लो, लेकिन इससे इतनी कमाई नहीं होगी कि तुम अपने बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्च उठा सको। भैया, मैं जानता हूं कि मेरी जमीन छोटी है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से जो भी मिलेगा वह मेरे लिए काफी है। मैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई का इंतजाम खुद कर लूंगा। अरे तुम कितने भोले हो। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अच्छा खासा कर्ज दे सकता हूँ। पूरा गांव मुझसे कर्ज लेता है। तुम भी ले लो और बदले में बस अपनी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो। जब तुम कर्ज चुका दोगे तो जमीन तुम्हारी हो जाएगी। नहीं भैया, मुझे कर्ज की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने खेतों से जो भी कमाऊंगा उसी से अपने बेटे की पढ़ाई करवाऊंगा। मैं अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा। मोहन ने जवाब दिया, नहीं भाईजान, मुझे कर्ज की जरूरत नहीं। मैं इसी जमीन पर मेहनत करके अपने बेटे की पढ़ाई का बंदोबस्त कर लूंगा। मैं ये जमीन किसी भी सूरत नहीं दूंगा, मुझे मुआफ कर दीजिए। मुदुनलाल मोहन के इनकार पर गुस्से से भरा हुआ वापस चला गया, मगर उसने हार नहीं मानी। वो सोचने लगा कि किस तरह मोहन को अपनी बातों में उलझाकर जमीन हथियाई जाए। अगले दिन मुदुनलाल एक और मंसूबा बनाकर मोहन के घर गया। उसने बड़े नर्म लहजे में कहा, मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत मेहनती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बड़ी पेशकश देता हूं। मेरी शहर वाली जमीन बहुत बड़ी है, तुम वहां काम करो, वो जमीन ज्यादा पैदावार दे सकती है और इतनी देर में तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। देखो, इस बार इनकार मत करना अगर तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझते हो। मोहन अपने बड़े भाई की बातों में आ गया और राजी हो गया। मुदुनलाल ने चालाकी से मोहन से एक कागज पर दस्तखत करवा लिए, जबकि मोहन को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए इसे मालूम ही नहीं हुआ कि इसने किस बात पर दस्तखत किए हैं। अगले दिन मोहन अपने भाई की जमीन पर गया और वहां काम शुरू कर दिया। उसने दिन रात मेहनत की, बीज बोए, पानी दिया और फसल उगाने की पूरी कोशिश की। वो बहुत पर उम्मीद था कि उसकी फसल अच्छी होगी, लेकिन जब कुछ दिन बाद वो अपनी फसल देखने गया तो सब कुछ तबाह हो चुका था। ना पौधे बच्चे थे, ना सब्जा, क्योंकि वो जमीन मुकम्मल तौर पर बंजर थी। ये देखकर मोहन को शदीद सदमा पहुंचा। जब इसने तहकीक की तो मालूम हुआ कि मुदुनलाल ने इसके साथ धोखा किया है। वो सीधा अपने भाई के पास गया और कहा, यह आपने क्या किया? आपने मुझे धोखा दिया। आपने कहा था कि शहर की जमीन उपजाऊ है, लेकिन वह तो पूरी तरह बंजर निकली। मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अरे भोले मोहन, धोखा कैसा? तुमने खुद ही कागज पर दस्तखत किए थे। अब वह जमीन मेरी हो चुकी है।
अब तुम चाहो भी तो उसे वापस नहीं ले सकते। यह अन्याय है भैया। मैं तो आपको अपना बड़ा भाई समझता था। मोहन बेबसी के आलम में घर लूट आया। अगले दिन मोहन का बेटा राजू शहर से वापस आया। उसने बताया कि इस साल फीस न देने की वजह से इसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। जब मोहन ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो राजू समझ गया कि मदन लाल ने उन्हें धोखा दिया है। राजू बहुत अक्लमंद था। उसने अपने वालिद से कहा, अब हम भी एक चाल चलेंगे। हमें अपनी जमीन वापस लेने के लिए एक खेल खेलना होगा। इस रात मोहन और राजू चुपके से इस बंजर जमीन पर गए जहां मदन लाल ने धोखे से इसे भेज दिया था। राजू ने जमीन खोदी और वहां एक संदूक रख दिया जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ दिखाई देता था। इसके बाद वो दोनों खामोशी से वापस आ गए। अगले दिन मोहन ने गांव वालों के सामने जमीन खोदी और सोने का संदूक निकाल लिया। ये देखकर पूरे गांव में हलचल मच गई। हर तरफ इसी बात का चर्चा होने लगा कि बंजर जमीन से सोना निकल आया है। ये खबर जब मदन लाल तक पहुंची तो वो हैरान रह गया। वो सोचने लगा, बंजर जमीन में सोना कैसे निकल सकता है? जरूर इस जमीन में और भी खजाना होगा। मुझे ये जमीन वापस हासिल करनी होगी। मदन लाल तेजी से मोहन के पास पहुंचा और कहा, मोहन, देखो मैं तो बस मजाक कर रहा था। असल में मैं चाहता था कि तुम मेहनत से काम करो, इसलिए मैंने तुम्हारी जमीन ले ली थी। अब मुझे मेरी जमीन वापस दे दो और अपनी जमीन ले लो। लेकिन भैया, हमने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि मेरी जमीन अब आपकी और आपकी जमीन मेरी। अरे भाई, यह सब तो बस एक मजाक था। तुम मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मुझे अपनी जमीन के असली कागज और 10 लाख रुपए चाहिए। मदन लाल सोचने लगा कि 10 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं। सोने के सिक्कों के मुकाबले में ये बहुत मामूली रकम है। उसने फौरन शर्त मान ली और मोहन को पैसे दे दिए, साथ ही जमीन के असल कागजात भी वापस कर दिए। अगले दिन मदन लाल जोश व खरूश के साथ अपनी खजाने वाली जमीन पर पहुंचा और नौकरों को हुक्म दिया कि पूरी जमीन खोद डालो ताकि सारा सोना निकाला जा सके। नौकरों ने जमीन खोदनी शुरू की, मगर कई घंटों की मेहनत के बावजूद कुछ नहीं निकला। मदन लाल हैरान और परेशान हो गया। आखिरकार जब उसे हकीकत का इदराक हुआ तो वो रोने लगा और समझ गया कि वो भी उसी तरह बेवकूफ बनाया गया है जैसे इसने मोहन को बनाया था। मदन लाल की लालच ने इसे कहीं का न छोड़ा, जबकि मोहन अपनी ईमानदारी और अक्लमंदी से अपनी जमीन और इज्जत दोनों वापस हासिल कर चुका था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है और जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है।